जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। बेशक बेशक कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। अल्लामा हसन नज़र खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अहले बैत के पास जब हुजूर की बारगाह में हज़रत जिब्रील आना चाहते हैं तो पहले इजाज़त मांगते हैं। इजाज़त तलब करने के बाद जब उन्हें इजाज़त दे दी जाती है तब वो तशरीफ़ लाते हैं। फिर फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह ने इज्जत और कद्र मंजिलत अता फरमाया है वही दूसरे कद्र वाले की कद्र को पहचानेगा और जानेगा। लेकिन जो बंदा खुद जलीलो ख्वार हो, जो बंदा जिसको इज्जत और कद्र मंजिलत ना अता की गई, वो किसी की कद्र मंजिलत को क्या जानेगा। लेकिन हजरत जिब्रील को अल्लाह ने बड़ी कद्र मंजिलत अता फरमाई है, इसीलिए वो इजाजत तलब करने के बाद फिर अहले बैत के पास आते हैं। तो फरमाते हैं जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। और फरमाते हैं जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। इसका मतलब ये है कि अहले बैत पाक ऐसे मुक़द्दस हैं और इतने पाक व साफ हैं कि उनकी पाकी का तज़किरा तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया है। फरमाया गया वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ने तुम्हें खूब पाक व साफ कर दिया है। तो जिनको पाक व साफ अल्लाह ने कर दिया और जिनकी पाकी का ऐलान खुद कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, उनकी पाकी को भला बताइए कौन समझ सकता है और उससे ज़्यादा कौन उनकी पाकी को बयान कर सकता है कि जब खुदा ने खुद उनकी पाकी का तज़किरा फरमाया। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बया, आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। और फरमाते हैं बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन। अच्छा आपको एक बात बताऊं, हम अहले सुन्नत व जमात अहले बैत से मोहब्बत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अहले बैत से मोहब्बत है। तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिससे मोहब्बत हो तो महबूब की अदाओं को अपनाया जाए। बेशक 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 मोहब्बत का तकाजा ये नहीं कि सिर्फ ज़बान से मोहब्बत कहा जाए और अमली एतबार से बिल्कुल मोहब्बत का कोई नमूना ही नजर ना आए। हक बात है, हक बात। अब मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि इमाम हुसैन हो या फिर आपके अहले खाना जो दुनिया से रुखसत हुए तो अल्लाह की रजा के लिए शहीद होकर दुनिया से गए। और शहीद जो हैं, शहीद जिंदा हैं, क्योंकि कुरान का ऐलान है कि शहीद जो हैं वो जिंदा होते हैं। तो बताओ क्या जिंदा लोगों के लिए मातम किया जाता है? कि जिंदा लोगों के लिए रोया जाता है? क्या जिंदा लोगों के लिए आहो भुका की जाती है? क्या जिंदा लोगों के लिए 40वें किए जाते हैं? क्या जिंदा लोगों के लिए रोया और चीखा जाता है? क्या जिंदा लोगों के लिए गिरेबान को चाक किया जाता है? नहीं, बल्कि ये तो उसके लिए किया जाता है कि जो मुर्दा होता है, और इसकी भी एक लिमिट है, एक हद है। ऐसा नहीं है कि हद से तजावुज करने के बाद आपके दिल में जो आए वो करते जाएं, बल्कि एक इस्लाम ने हर चीज़ के लिए एक हद मुकर्रर कर दी है, उसके दायरे में रहकर ही सब कुछ करना है। इसीलिए अल्लामा हसन फरमाते हैं कि बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल या रसूल जिंदाबाद। कि अहले बैत से जो मोहब्बत करने वाले हैं अहले सुन्नत, तो अहले बैत से मोहब्बत है, लेकिन कैसी मोहब्बत है? तो फरमाते हैं बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन, कि हम अहले बैत की शान में बेअदबी नहीं करते, हम उनके नाम पर अपनी गिरेबान को चाक नहीं करते,
हम उनके नाम पर मातम और शोर शराबे नहीं करते, बल्कि उनसे मोहब्बत हमें इस तर्ज पर है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो इस तौर पर करते हैं कि उनकी ज़िंदगी को, उनके कामों को और उनके मिशन को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं, और हमारे शबो रोज़ उनकी मोहब्बत में ऐसे गुजरते हैं कि हमारे शबो रोज़ उनके नक्शे कदम पर चलते हुए गुजरते नजर आते हैं। ये नहीं कि हम उन लोगों की तरह गुस्ताखियां करें कि जिन्होंने अहले बैत की शान में गुस्ताखियां की, या अहले बैत की शान में गुस्ताखी ना की तो सहाबा की शान में गुस्ताखी की। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि एक तरफ सहाबा किराम हैं और एक तरफ अहले बैत अतहार हैं। इन दोनों की मोहब्बत का होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दम भरें और सहाबा की शान में तौहीन करें, गुस्ताखी करें, तो ये आपकी अहले बैत से मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि अहले बैत से मोहब्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत हो, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि सहाबा से भी मोहब्बत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिही मुक्तदैतुम इहतदैतुम। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, अगर इनमें से किसी एक की पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। सहाबा इकराम को हुजूर ने क्या फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। तो मालूम यह हुआ कि अगर हम सितारों के बगैर, यानी सहाबा के बगैर अगर हिदायत पाना चाहें तो हम हिदायत नहीं पा सकते। इसलिए नहीं पा सकते, आपको यहाँ आला हजरत का एक शेर सुनाता हूँ और फिर थोड़ी सी उसकी मुख्तसरन तशरीह करता हूँ। इससे आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि अहले बैत से मोहब्बत और सहाबा किराम से मोहब्बत ये दोनों इस्लाम के लिए ज़रूरी है, ये दोनों मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और जब तक इन दोनों से मोहब्बत नहीं होगी हम हिदायत को नहीं पहुँच सकते। आला हजरत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म हैं। फिर सुनिए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म हैं, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसका मतलब समझिए, कहना ये चाहते हैं कि अहले सुन्नत का बेड़ा तो पार है, और पार क्यों है? इसलिए है कि अहले सुन्नत के लिए जो सहाबा किराम हैं वो सितारों की तरह हैं, और अहले सुन्नत के लिए जो हुजूर के अहले बैत हैं, हुजूर के अहले बैत अतहार हैं, वो नाव की तरह हैं। और नाव किसे कहते हैं? नाव कश्ती को कहते हैं। अब जरा मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हामिद अली साहिब किबला और अमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिए कि पहले का जो दौर था आज के दौर से बड़ा मुख्तलिफ था। आज का दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। हम और आप अगर कहीं का सफ़र करना चाहते हैं और अगर हमें रास्ते का पता नहीं होता है तो हम फ़ौरन अपने मोबाइल में लोकेशन निकाल लेते हैं और लोकेशन के ज़रिए से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले का दौर ऐसा नहीं था। पहले के दौर में जो लोग सफ़र किया करते थे तो अपना जो सफ़र करते थे वो जहाज़ के ज़रिए या कश्तियों के ज़रिए किया करते थे, और लोकेशन के लिए वो सितारों को देखा करते थे। सितारों के ज़रिए से अपनी लोकेशन, अपनी जगह को पहचान लिया करते थे कि हमारा रास्ता किधर से है और हमें किधर से जाना है, कहाँ पहुँचना है। अब ज़रा गौर कीजिए कि अगर कोई शख्स कश्ती पर सवार हो जाए और वो सितारों को ना देखे, सितारों पर गौर व फिक्र ना करे, लोकेशन के बगैर चलना चाहे, तो क्या वो अपनी मंजिल को पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। इसी तरह अगर कोई शख्स कश्ती पर सवार ना हो, सिर्फ लोकेशन को देखता रहे और तैर कर अपनी मंजिल को जाना चाहे, तो क्या वो मंजिल तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि अगर कोई तैर के जाना चाहता है तो कितनी देर तक तैर सकता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, एक मुद्दत है, एक वक्त है। उसके बाद वो थक जाएगा, उसका तैरना बंद हो जाएगा। इसलिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक कश्ती का होना जिसको नाव कहा जाता है, और एक सितारों का इल्म रखना कि सितारों के ज़रिए से हम अपनी लोकेशन को पहचान सकें। इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है।
अगर कोई कश्ती से सवार हो, लोकेशन को ना देखे तब भी मंजिल नहीं पहुंचेगा, और अगर कोई सितारों को देखे और कश्ती को छोड़ दे तब भी मंजिल को नहीं पहुंचेगा। अब जरा गौर कीजिए कि आला हजरत फरमाते हैं कि हम अहले सुन्नत व जमात, हमारा बेड़ा इसलिए पार है, हम मंजिल तक इसलिए पहुंच जाएंगे कि हमारे लिए जो सहाबा किराम हैं वो सितारों की तरह हैं कि हम उनके जरिए अपनी लोकेशन को देखते हैं, और अहले बैत अतहार जो हैं वो हमारे लिए नाव का काम करते हैं। तो हमने नाव को भी इख्तियार किया है और सितारों को भी पकड़ा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो अहले सुन्नत का बेड़ा पार उसी वक्त होगा कि जब हम अहले सुन्नत व जमात सहाबा किराम से भी मोहब्बत करें और अहले बैत से भी मोहब्बत करें। लेकिन अगर कोई सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दम भरे और सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखे तो वो हिदायत नहीं पा सकता। इसी तरह जो अहले सहाबा किराम से तो मोहब्बत का दम भरता है लेकिन अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, वो भी हिदायत नहीं पा सकता। हिदायत के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, सहाबा की मोहब्बत और अहले बैत की इज्जत एहतराम, ये भी ज़रूरी है। अब आइए मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। कह लोगो जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। आप जानते हैं कि जब बंदा शहीद होता है, शहीद होने के बाद उसकी रूह को कब्ज कर लिया जाता है। जब शहीद हुआ उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। अब हम ना उससे मुसाफा कर सकते, ना उससे मुआनका कर सकते हैं, ना उसके साथ बैठ सकते हैं, ना उससे बातें कर सकते हैं, ना उसके साथ कहीं सफ़र कर सकते हैं। गर्ज के जो जिंदा होने के मामलात होते हैं वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। जब उससे ख़त्म हो गए तो अब उसको जिंदा क्यों कहा जा रहा है? कुरान तो ये कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। जबकि हम ये देखते हैं कि वो तो मुर्दा है, फिर कुरान ने ये क्यों कहा कि मुर्दा ना कहो? इसलिए कि कुरान फरमाता है बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जिंदा हैं तो हम उनको उनकी ज़िंदगी को क्यों नहीं समझ पा रहे? हम उन्हें जिंदा क्यों नहीं देख रहे? ना हम उनसे मुसाफा कर सकते हैं, ना मुआनका कर सकते हैं, ना उनके साथ खा पी सकते हैं, ना उनके साथ कोई और बैओ शरा का मामला कर सकते हैं। जब ये सारे मामलात ख़त्म हो गए तो अब हम उन्हें जिंदा कैसे कह सकते हैं? तो कुरान कहता है वलाकिन ला तशऊरून, मगर तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। वो जिंदा तो हैं मगर जिंदा कैसे हैं तुम इसको नहीं समझ सकते। शहीद जिंदा है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। कुरान का ऐलान तो यही है कि जो शहीद हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, इसलिए कि वो जिंदा हैं, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। अब अगर जहन में ये बात आए कि भाई अकल अगर हम दौड़ाएं अपनी, तो अकल के मुताबिक तो यही है कि जब एक शख्स जो मैदान कारसाज में गया, जब जंग हुई और उसको शहादत का जाम मिला, जब वो शहीद हो गया और शहीद होने के बाद हमने देखा कि उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया, अब उसके जिस्म ने हरकत करना ख़त्म कर दी, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है? अक्ल इसको कबूल नहीं करती कि वो जिंदा कैसे हो सकता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को याद रखें कि हमारी जो अक्ल है वो अल्लाह की हिकमतों को नहीं समझ सकती। क्यों? इसलिए कि अक्ल जो है, अक्ल को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। और शहीदों को जिंदगी बख्शने वाला कौन है? अल्लाह है। तो अब अक्ल के अंदर इतना शऊर नहीं है कि जो शहीदों की जिंदगी को समझ सके, बल्कि शहीदों के बारे में तो यहाँ तक आया है बल अहयाउन, कि वो जिंदा हैं और उन्हें अपने रब की बारगाह में, अपने रब के यहाँ पर उनको रिस्क भी मिल जाता है। शहीद की जिंदगी को हम नहीं समझ सकते। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। इस आयत करीमा के इस लफ्ज़ में अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। इसका मतलब ये है कि बंदे को मुख्तलिफ औकात में आजमाया जाता है, उसका इम्तहान लिया जाता है। कभी वो इम्तहान में कामयाब हो जाता है और कभी इम्तहान में फेल हो जाता है। लेकिन आइए हम गौर करते हैं और हम कुरान को पढ़ते हैं कि कुरान बंदों को जो आजमाया जाएगा तो किन किन चीज़ों के ज़रिए से आजमाया जाएगा। कुरान कहता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे कुछ खौफ के ज़रिए से, कुछ डर के ज़रिए से। थोड़ा सा डर तुम्हें मिलेगा, और डर ये किसका होगा? ये अल्लाह का डर होगा। अल्लाह के खौफ के ज़रिए से बंदे को डराया जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के खौफ के ज़रिए से बंदे को डराया जाएगा, थोड़ा सा खौफ होगा। और उसके बाद फिर अल्लाह ने फरमाया कुछ भूख के ज़रिए आजमाया जाएगा, कि तुम्हें भूखा रखा जाएगा। खाने के लिए तुम्हारे पास वो मालो मता नहीं होगा कि जिसके ज़रिए से तुम अपनी ज़िंदगी को गुजार सको। इसके ज़रिए भी तुम्हारा इम्तहान होगा। लेकिन नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक हुसैन साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक हुसैन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल, कि तुम्हें जो आजमाया जाएगा वो एक तो खौफ के ज़रिए आजमाया जाएगा और एक तुम्हें भूखा रखकर आजमाया जाएगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे मालों में कमी करके आजमाया जाएगा, कि माल में कमी कर दी जाएगी, माल ख़त्म हो जाएगा। आज हम ज़रा गौर करें, अपने बारे में भी सोचें कि आज हम जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इस बात पर गौर करें कि हमारे साथ भी ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते हैं कि हमें भी परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, मुख्तलिफ मुसीबतें आती हैं। लेकिन जब परेशानियाँ आएँ, तकलीफ़ें आएँ, तो बस हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम पर किसी ने करा दिया है, हम पर कोई असर हो चुका है, हमें किसी ने जो है वो हमारे साथ गलत काम किया है, किसी ने जादू करा दिया है। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे साथ करा दिया गया है या तुम्हारा कोई दुश्मन है, बल्कि बसा औकात ये भी होता है कि अल्लाह ताला बंदे का इसके ज़रिए से इम्तिहान लेना चाहता है। और इसमें कामयाब वही होता है कि जो सब्र करता है, सब्र करने के साथ साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है, नाशुक्री नहीं करता बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है। तो यही वो लोग होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। तो कुरान में कहा गया कि तुम्हारे मालों की कमी के जरिए भी तुम्हें आजमाया जाएगा। वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, और तुम्हारी जानों की कमी करके भी आजमाया जाएगा। कि जैसे हमारा कोई अजीज फौत हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे छोटे होते हैं और माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, तो ऐसे वक्त में बच्चों का भी इम्तहान होता है। और कभी ऐसा होता है कि शौहर का इंतकाल हो गया और बीवी जिंदा है, बीवी बाहयात है। अब ये वो मरहला होता है कि जब बीवी को सब्र की ज़रूरत है, जब बीवी को सब्र व तहम्मुल का पैमाना अपने हाथ से ना छूटने देने की ज़रूरत है, बल्कि ज़रूरत यह है कि बीवी सब्र करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे हर हाल में। इसलिए कि जब बंदा मोमिन अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर बदला अता फरमाता है कि जो उसके पास से ज़ाया हो चुका है। हदीस पाक में आता है कि जब किसी छोटे बच्चे का इंतकाल हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला मलकुल मौत से पूछता है, ए फरिश्ते, तूने मेरे फुला बंदे के बच्चे को, उसकी रूह को कब्ज कर लिया, ये बता कि मेरे बंदे ने क्या कहा। तो वो फरिश्ता कहता है, ए मौला, तेरे बंदे ने सब्र किया और तेरे बंदे ने ये कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के हैं
जो कुछ हमारा है वो अल्लाह का है और हम अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ एक दिन फना होने वाला है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली अगर कोई जात है तो वो तेरे रब की जात है। फिर अल्लाह फरमाता है कि जब बंदे ने ये कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अल्लाह फरमाता है फरिश्ते गवाह हो जा, मैंने इस बंदे के लिए कि जिसने मेरा शुक्र अदा किया, जिसने सब्र किया, जबकि उसके छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया, अब सुन ले, मैंने इसके लिए जन्नत में एक ऐसा घर, एक ऐसा महल बना दिया जिसका नाम मैंने बैतुल हम्द। यह है सब्र करने वाले लोगों की फजीलतें कि जो बंदा सब्र करता है। अब अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी के लिए यहाँ इम्तिहान है कि उसे सब्र करना चाहिए। और कुछ औरतें तो ऐसी होती हैं कि जो सब्र तो करती हैं, मगर जो उनके साथ की जो औरतें होती हैं वो उनको अजीबो गरीब बातें कह के हाय रे इसका क्या होगा, हाय रे इसका क्या बनेगा, इस तरह के हाय तबाही वाले अल्फाज और जुमले जब वो अपनी ज़बान से निकालती हैं तो वो बच्ची, वो औरत के जो सब्र करने वाली होती है, अब वो भी सब्र से जो है अपने हाथ को छोड़ना शुरू कर देती है और उसके हाथ से सब्र का दामन छूटना शुरू हो जाता है। याद रखिए, मेरी ये बात सुन लीजिए कि जब बंदा मोमिन सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसको उससे भी ज़्यादा बेहतर अता फरमाता है कि जिस चीज़ पर बंदा सब्र करता है, क्योंकि सब्र का जो बदला है वो अल्लाह ही दे सकता है, बंदा नहीं दे सकता। और परेशानी तो हर एक पर आती है, तकलीफें तो हर एक पर आती है। हुजूर की सीरत को जरा देखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस वक्त को जरा मुलाजा करें कि जब हुजूर ताइफ पहुंचे थे, जब ताइफ गए थे तो ताइफ के लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थरों की बरसात कर दी थी और इतने हुजूर पर पत्थर मारे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कदम मुबारक पर पत्थर लगे तो आपके कदम मुबारक से खून निकलना शुरू हुआ और आपके नालेन मुबारक जो है वो खून से लथपथ हो गए थे। उसके बावजूद जब फरिश्तों ने कहा, जब हुजूर के सहाबी ने ये कहा या रसूलल्लाह इनके लिए बद्दुआ फरमा दे, तो हुजूर ने सब्र किया और कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये लोग मुझे जानते। ये हुजूर की जात है, जबकि मेरे नबी की शान ये है कि अगर हुजूर कुछ फरमा दें तो वो तो होना है, लेकिन हुजूर ने सब्र किया। तो बंदे को सब्र के जरिए से आजमाया जाता है, मालों को कम करके आजमाया जाता है। हम और आप कारोबार करते हैं, बड़ी मेहनतें करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कारोबार में बड़ा नुकसान हो जाता है। अब जब कारोबार में नुकसान हुआ तो अब हम परेशान हो जाते हैं। यही वो वक्त है, रोकिए दिल को रोकिए, बस यही इम्तिहान है। यही वो वक्त है कि जब बंदे का इम्तिहान होता है कि बंदा कितना सब्र करने वाला है, बंदा कितना बेसब्रा है, बंदा कितना हरीस है। मैं आज अपने नौजवान भाइयों को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि तुमने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन जब तुम जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हो तो नाकामयाबी हो जाती है, कामयाबी नहीं मिलती, घर वापस आ जाते हो, फिर इंटरव्यू के लिए जाते हो, फिर नाकामी हुई, फिर घर वापस आ गए। अब एक वक्त वो आ जाता है कि जब मायूसी आना शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है। अगर तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए तो यकीन मानो, रिस्क देने वाली अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है। वो अगर चाहे तो जहां से चाहे, जब चाहे, जितना चाहे बंदे को रिस्क अता फरमा। कुरान कहता है मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह ताला तो मुल्क का बादशाह है, वो जिसे जो चाहता है अता फरमा देता है, जिसे चाहता है मुल्क अता फरमाता है और जिससे चाहता है मुल्क को छीन लेता है। अब जरा गौर करें
कि बंदे को माल की कमी के जरिए भी आजमाया जाता है और उसके बाद फलों की कमी के जरिए भी आजमाया जाता है। अब इन चीज़ों को ज़रा गौर से आप मुलाजा रखें और उसके बाद करबला का पस मंजर सामने रखें कि इमाम हुसैन को जब करबला के मैदान में आजमाया गया तो किन किन चीज़ों के जरिए आजमाया गया। इमाम हुसैन को आजमाया गया औलाद की कमी के जरिए से, आपकी औलाद को शहीद किया गया। माल की कमी के जरिए से, माल जो कुछ आपका था वो खत्म हो गया। उसके बाद आपको आजमाया गया औलाद की कमी के जरिए से कि आपकी औलाद शहीद हो गई, आपके दोस्तों को शहीद किया गया। इन तमाम चीज़ों के जरिए से इमाम हुसैन को आजमाया गया और उसके बाद जब इमाम हुसैन इस आजमाइश में कामयाब हुए तो कुरान कहता है वबश्शिरि साबिरीन कि जो सब्र करने वाले हैं उनको खुशखबरी का पैगाम सुना। इमाम हुसैन ने सब्र किया तो अल्लाह ने फरमाया कि जो सब्र करने वाले हैं उन्हें खुशखबरी का पैगाम सुना दो। और उसके बाद फिर अल्लाह ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कि यही वो लोग हैं कि जो अपने रब की तरफ से कामयाब भी हैं और यही वो लोग हैं कि जो हिदायत हैं। अल्लाह ने इमाम हुसैन को करबला में आजमाया और इमाम हुसैन आजमाइश में कामयाब भी हुए। मालूम यह हुआ कि ये जो आयत करीमा है, इस आयत करीमा पर मुकम्मल अमल करके इमाम हुसैन ने करबला में दिखा दिया और अपने लोगों को, मोहब्बत करने वालों को ये बता दिया कि ऐ लोगों, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। यजीदी मिट गए दुनिया से, ऐ सुन्नी मुसलमानों, क़यामत तक हुसैन इब्ने अली का नाम। तो परेशानी कैसी भी आ जाए, तकलीफ कुछ भी हो, लेकिन हमें कभी सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। और आज हम बस यही देखते हैं कि जहां जरा सी तकलीफ हुई, जरा सी परेशानी आई, हमने तरह तरह के जुमले बोलना शुरू कर दिए। और बाज लोग तो ये तक कर देते हैं कि शिकवा शिकायत का अंबार लगा देते हैं। हद ये होती है कि वो कुफरी जुमले बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही वो वक्त है कि जब बंदे का इम्तिहान होता है, इसी वक्त में बंदे को आजमाया जाता है। और जब बंदा आजमाइश में कामयाब हो जाता है तो फिर अल्लाह फरमाता है कि यही वो लोग हैं कि जो अपने रब की तरफ से कामयाब भी हैं और यही वो लोग हैं कि जो अपने रब की तरफ से हिदायत। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।